अमेरिका गुंडागर्दी तानाशाही दबंगई कर रहा। भारत और चीन ने दबंगई गुंडागर्दी की तो डॉलर आता रह जाएगा। बाबा रामदेव ने दे दी अमेरिका की कमर तोड़ने की दवाई। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो दबंगई, राजनीतिक गुंडागर्दी और तानाशाही पर उतर आए हैं, उस तानाशाही का जवाब भारत के बाबा रामदेव ने दे दिया है। भारत के बाबा रामदेव ने कहा है कि आप अमेरिकी सामानों का बॉयकॉट कर दो, कुछ दिन के लिए कर दो, ताकि अमेरिका के अंदर संदेश पहुंच जाए कि यह बॉयकॉट अगर हो जाता है तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। अब बाबा रामदेव तो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने भारत और चीन को साथ आने का संदेश तक दे दिया और कह दिया कि भारत और चीन अगर साथ आ गए तो डॉलर आधा रह जाएगा। दोस्तों, बाबा रामदेव ने जो मंत्र दिए हैं, आज उस मंत्र की चर्चा भी करेंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिकी पेप्सी, कोका कोला, सबवे, केएफसी, मैकडॉनल्ड के ऊपर बाबा रामदेव की बड़ी गहरी नजर है और वो संदेश दे रहे हैं 140 करोड़ देशवासियों को। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के फैसले को लेकर भारत में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कड़ा विरोध और आक्रोश देखा जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर टैरिफ लगाए जाने के विरोध में देशवासियों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स के बहिष्कार की अपील तक कर दी है। बाबा रामदेव ने ट्रंप के इस कदम को राजनीतिक दबंगई, गुंडागर्दी, तानाशाही करार दे दिया है। कहा है कि भारतवासियों की प्रतिभा का अमेरिका को अंदाजा नहीं है। इस तरह के संकट ही नए अवसर पैदा करते हैं। अगर भारत, रूस, चीन और कुछ देश मिलकर आ जाएं तो डॉलर आधी कीमत का रह जाएगा। बाबा रामदेव ने कहा, भारतीय नागरिकों को अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का कड़ा विरोध करना चाहिए। अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। कोई भी भारतीय पेप्सी, कोका कोला, सबवे, केएफसी, मैकडॉनल्ड के काउंटर पर नजर नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा बहिष्कार होना चाहिए कि अमेरिका में हड़कंप मच जाए। वहां महंगाई इतनी बढ़े कि ट्रंप को खुद अपने फैसले वापस लेने पड़े। ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाकर बड़ी गलती कर दी है। बाबा रामदेव ने तो यह बात बोल दी कि अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी गया है और इसी से ही श्री गणेश कर दो और अमेरिका को भारत से बाहर कर दो। बाबा रामदेव ने आगे कहा, चुनौतियां तो नए अवसर को पैदा करती हैं। यहां अगर किसी की नौकरी जाने की संभावना बनती है तो नए रोजगार के अवसर पैदा हो जाते हैं। भारत के उद्यमियों को टैक्स, जीएसटी और तमाम तरह की रियायतें देकर मजबूती देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि देश इस चुनौती से निस्संदेह निपटेगा और सशक्त बनकर उभरेगा। अगर भारत, रूस, चीन और कुछ देश मिल जाएं तो डॉलर को एक स्पष्ट संकेत चला जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका ने अगस्त की शुरुआत में भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 अगस्त से लागू होने वाले अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की थी। यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने के कारण उठाया गया था। इधर अमेरिकी कांग्रेस की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है। कमेटी ने सवाल उठाया है कि यदि ट्रंप प्रशासन ने किसी भी देश पर रूस से तेल खरीदने को लेकर सेकेंडरी सेक्शन का फैसला किया होता तो बात अलग थी, लेकिन केवल भारत को ही निशाना बनाना सबसे उलझन भरा कदम है। कहने का इतना ही मतलब है, भारत के अंदर तो अमेरिका का समर्थक मिलना क्या था, अमेरिका के अंदर भी ढूंढे से भी भारत को खिलाफ जाने की कोई आवाज नहीं आ रही है। और जो दोस्तों भारत के खिलाफ स्टेटमेंटें दे रहे हैं वो ट्रंप के कैबिनेट के अनपढ़ नेता हैं जिनका अपने ही देश में विरोध हो रहा है। यही कारण है कुछ एक महिला ऑफिशियल ट्रंप को कैमरे के सामने चू या बोल रही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप कैसे नेता हैं और ट्रंप को पैसों के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगाने का एक जुनून चढ़ा हुआ है। खैर, जो अपनी इज्जत ही दांव पर लगा दे वो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में क्या सीरियस होगा। अमेरिका को तो सोते भी डॉलर दिखता है, जागते भी डॉलर दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। आप क्या कहेंगे इस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।